Hello everyone, welcome to our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में आपका हाफ ईयरली का 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज की वीडियो में हम आपको उसके आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका पहला चैप्टर जो था हाफ ईयरली के सिलेबस में चैप्टर 6 कारक। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने आप सभी को पीडीएफ भी व्हाट्सएप की थी। सो आई होप आप सभी का वर्क कंप्लीट हो गया होगा। आज की वीडियो में हम आपको इसके आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो आपका अगला चैप्टर है 7। तो अगला चैप्टर क्या है? 7 है और ये चैप्टर है सर्वनाम। इसका नाम क्या है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, इसे आपने नेक्स्ट क्लास यानी 3rd में भी पढ़ा होगा और आपके 4th क्लास में भी ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पहले थोड़ा बताएंगे। इस चैप्टर में हम इसकी डिफिनीशन, इसके पार्ट यानी कौन कौन से शब्द से जानते हैं और इसके जो पार्ट है उनके बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है। कुछ चित्र दिए हुए हैं। इसमें एक कहानी जैसी है। हेमू, तुम्हारी चाय मुझे बहुत पसंद आई। हेमू, तुम्हारी चाय मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट देखिए, माँ, मैं आज आपके साथ बाज़ार चलूँगी। माँ, मैं आज आपके साथ बाज़ार चलूँगी। नेक्स्ट, मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। उसे देखो, वह खेलने जा रहा है। उसे देखो, वह खेलने जा रहा है। स्टूडेंट्स, देखिए जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें कुछ शब्द जो हैं कैसे दिए हुए हैं? ब्लू से, ब्लू जो स्केच है उसका यूज हुआ है। उससे लिखे हुए हैं। बाकी का आगे का सेंटेंस ब्लैक से लिखा हुआ है। तो अब बताएंगे कि ये सेंटेंस आपको किस लिए दिए गए हैं। तो स्टूडेंट देखिए, वाक्य में यानी वाक्य 1 में यानी ये, मैं आदमी के लिए मुझे, हेमू के लिए तुम्हारी, यानी इस मैन के लिए मैं और इसके मुझे और हेमू यानी इस लड़के के लिए तुम्हारी का यूज़ हुआ है। यानी मुझे तुम्हारी, इस आदमी ने कहा था हेमू से, मुझे तुम्हारी चाय बहुत पसंद आई। तो मैं के आदमी के लिए मुझे और हेमू के लिए तुम्हारी। आगे देखिए सेकंड, मैं लड़की के लिए मैं, 2 में लड़की के लिए मैं, माँ के लिए आपके। लड़की के लिए मैं, माँ के लिए आपके। जो सेंटेंस ब्लू से दिए हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। 3rd में लड़की के लिए मेरे। 4 में मैं दूसरे लड़के के लिए उसे, वह शब्द के लिए प्रयोग किया है। यानी ये इससे और इससे एक दूसरे के लिए वह और उसे शब्द का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है इसमें, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। यानी जो हमें नाउन जैसे थी संज्ञा यानी जो हमारी नाउन थी जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो उसकी जगह पे ये ब्लू वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे ये तुम्हारी, मुझे, मैं, आपको, मेरे, उसे, वह, ये ब्लू वर्ड्स दिए हुए हैं। तो ये ब्लू वर्ड जो हैं ये किसकी जगह पे स्थान प्रयोग हुए हैं? इसके स्थान प्रयोग है संज्ञा के स्थान पे। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं वो ब्लू शब्द जो हैं, ब्लू वर्ड, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो अब बताएंगे हम आपको कि सर्वनाम की डिफिनीशन क्या होती है। अभी तो हमने आपको बताया कि सर्वनाम शब्द जो हैं वो कैसे होते हैं। यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो हम अक्सर आपस की बातों में यूज़ करते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे सर्वनाम की डिफिनीशन यानी सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर
वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। या ये भी हो सकता है वे शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो हो गई आपकी डिफिनीशन। इसके आगे का देखते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करने के स्थान पर सर्वनाम शब्द के प्रयोग से वाक्य पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं। यानी वाक्यों में संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग होता है, उनकी जगह पे सर्वनाम शब्द का अगर यूज़ हो जाता है, जैसे कि माने राम ने श्याम से खेल, राम उसे देखो, यानी राम को देखो वह खेलने जा रहा है। राम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। लेकिन देखो उसे देखो वह खेलने जा रहा है, यानी ये दो बच्चे उससे कह रहे हैं, तो राम की जगह पे उसे शब्द यानी सर्वनाम का प्रयोग हो गया। तो यह इसका एक अर्थ उचित निकल आया और सुनने में भी और समझने में भी यह आसान है। तो यहाँ पर कहा गया पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध होता है। वाक्यों में संज्ञा शब्दों का यानी किसी भी वाक्य में या कहानी में बार बार संज्ञा का अगर प्रयोग होगा तो कहानी या व्याकरण गलत सी लगेगी। जैसे मान लीजिए एक कछुआ था, एक खरगोश था, ऐसे करके स्टोरी होती है। तो अब कछुआ और खरगोश अगर हम स्टोरी बहुत बार बार लेके आएंगे वही शब्द, तो क्या होगा? स्टोरी बड़ी हो जाएगी और पढ़ने में भी अच्छी नहीं लगेगी। जब उसमें हम किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, वह धीरे धीरे चल रहा था, ऐसे करके वह बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। तो इससे हमें क्या पता था कि कछुआ देख रहा था। और हमें बाद में जब हम खरगोश की बात कहानी में आती तो वहाँ पर खरगोश होता है। फिर उसके बाद में वह उसे ऐसे शब्द यूज़ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध होता है। बार बार अगर उस शब्द का प्रयोग किया जाता है संज्ञा शब्द का, तो वह प्रयोग कैसा होता है? अशुद्ध अर्थात गलत होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ सर्वनाम शब्द। तो कुछ सर्वनाम शब्द कैसे? जैसे ये शब्द हैं, इनका प्रयोग हम अक्सर करते हैं। तो पहला है मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मैंने, वह, उसका, उसको, उसे, उसने, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमने, तू, तुझे, तेरा, तूने, आप, आपका, आपको, आपने, हम, हमारा, हमें, हमने, इसका या इनका। ऐसे शब्द हम क्या करते हैं? अक्सर प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द क्या करते हैं? हम अक्सर प्रयोग करते हैं। तो उन्हें, ये जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। तो स्टूडेंट सर्वनाम की डेफिनेशन क्या थी? वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसके आगे चैप्टर देखते हैं। इसके आगे है आपका सर्वनाम के प्रकार, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और ये कौन कौन से हैं और किस सर्वनाम को, यानी जो सर्वनाम के जो पार्ट्स हैं उसे किस तरह से हम जानते हैं, वो अब हम आगे इसके एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक्सप्लेनेशन आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। यानी आज की वीडियो में सिर्फ हमने आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया है और सर्वनाम की डेफिनेशन के बारे में समझाया और एक्सप्लेन किया है।
सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।